हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के, और कुछ बेसिक से एमसीक्यूज हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट एसोसिएटेड विद एसिड्स। देखो क्या रहा है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। तो हमें पता है कि एसिड कैसे होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स कैसे होते हैं बेटे, एसिड्स खट्टे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू विच कलर। एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड्स एंड बेसिस। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो लेमन जूस, लेमन जूस खुद क्या है बेटे, खुद एक एसिड है, तो ये इंडिकेटर नहीं है। विनेगर भी एक एसिड है, तो ये इंडिकेटर नहीं है। लिटमस एक इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, लेकिन पूछा हुआ है क्या, नेचुरल इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक होता है, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या बचा हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर बचा क्या, लिटमस बचा, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि नेचुरल इंडिकेटर बताना था हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। कह रहे हैं कि एसिड ये लिटमस का कलर क्या होता है जब वो ना ही एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो उस समय इसका कलर क्या होगा, तो उस समय इसका कलर होता है क्या, पर्पल कलर का होता है। तो ध्यान रखना, लिटमस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है बेटे, लिटमस सोल्यूशन का कलर पर्पल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट फैमिली इज लिटमस डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। कह रहे हैं कि लिटमस डाई को किस प्लांट की फैमिली से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, थैलोफाइटा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, when turmeric, a natural indicator, is exposed to a basic solution, what color does it turn। कह रहे हैं कि जब टर्मरिक को किसके साथ मिलाया जाता है, बेसिक सोल्यूशन से, तो उसका कलर क्या होता है, तो उसका कलर हो जाता है बेटे ब्राउन हो जाता है। कैसा होता है, ब्राउन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ स्ट्रेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ टर्न्स व्हेन वॉश्ड विद सोप। मतलब अगर किसी कपड़े पे करी लगाओ, ठीक है, और जब उसको सोप से वॉश किया जाएगा तो उसका कलर क्या आता है, तो उसका कलर आता है बेटे क्या, उसका कलर आता है रेडिश ब्राउन। क्यों, क्योंकि सोप में मिला होता है क्या, टर्मरिक मिला होता है, और जैसे वो बेस के साथ मिलता है तो रेडिश ब्राउन बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो उसके लिए हमें ऑप्शंस चेक करना पड़ेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है। तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये सिंथेटिक नहीं है। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक होता है। रेड कैबेज लीव्स, ये भी नेचुरल होता है। विनेगर, विनेगर तो एसिड होता है, तो पूछा था, विनेगर एसिड होता है। ठीक है, तो पूछा था कि इसमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द सब्सटेंस इज लाइकली। कह रहे हैं कि अगर एक सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, तो वो सब्सटेंस होगा बेटे बेसिक। कैसा होगा वो, बेसिक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन। कह रहे हैं कि इनमें से किस सब्सटेंस को यूज किया जा सकता है एसिड और बेस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। तो ऑप्शंस, पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो देखो नीचे से ऑप्शन चेक करते हैं, सोप, सोप की जो कि एक बेस है, तो उसको, ये तो खुद बेस है। लेमन जो कि एसिड है। सॉल्ट जो कि एक न्यूट्रल होता है। तो हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। ठीक है, ये क्या होता है बेटे, कलर्ड पेटल्स होते हैं, इसको यूज किया जा सकता है किस चीज के लिए, एसिड और बेस की प्रेजेंस के लिए। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, क्या हो गया, पिटूनिया। ठीक है, तो ये कलर्ड लीव्स होती हैं। ठीक है, कलर्ड पेटल्स होते हैं, इनको यूज किया जा सकता है किस चीज के लिए, एसिड और बेस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन
वुड टर्न रेड लिटमस ब्लू, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, बेस कन्वर्ट करेगा। तो पहले चेक करेंगे कि इनमें बेस कौन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों तो एसिड है, बाकी ये क्या है, बेस। बेस है तो बेस ही रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following substances suggested to be tested for its odor in both HCl and NaOH solution? क्या कह रहा है, which of the following substances is suggested to be tested for its odor? ठीक है, मतलब HCl और NaOH के साथ यूज करेंगे और उसकी ओडर में चेंज आए। ठीक है, तो जिनकी ओडर में चेंज आता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो मतलब इंडिकेटर होना चाहिए। और हमारे पास जो यहाँ पे इंडिकेटर्स गिवन है कौन कौन से, एसिटिक एसिड जो कि एक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो बचा क्या, क्लूव ऑयल। तो क्लूव ऑयल क्या है बेटे, एक इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है, ये है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। क्या ये, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कौन होते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल के बेसिस पे जब प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा था कि HCl और NaOH के साथ हम किसका यूज करें उसके टेस्टिंग के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of indicator detects presence through the smell of detects changes through the sense of a smell? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जिनको स्मेल के बेसिस पर डिटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। बाकी तो ये कैसे हैं, ये कलर के बेस पे चेक करता है, ये कलर के बेस पे चेक करता है, ये भी कलर के बेस पे हैं। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स, लेकिन लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और यूनिवर्सल इंडिकेटर ये सारे के सारे कलर के बेसिस पे चेक करते हैं, जबकि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर ओडर या फिर स्मेल के बेसिस पे डिटेक्ट करता है एसिड और बेस की प्रेजेंस को। अगला क्वेश्चन है, what is observed on the surface of zinc granule when they react with dilute sulfuric acid? क्या होता है कि जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, जिंक को हम मिलाएंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जिंक को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटे, एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से अगर जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो हम क्या डिटेक्ट करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गैस, हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होगी उसके सरफेस पे, मतलब जिंक के सरफेस पे बबल्स बनने लग जाएंगे और वो बबल्स किस चीज से होंगे, वो होंगे हाइड्रोजन के। कलर चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन नहीं, कलर में भी चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ अ जिंक ग्रेन्यूल्स नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्शन ऑफ अ गैस, गैस प्रोड्यूस होगी उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जिंक ऑफ ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी इससे पहले भी मैं बताया कौन सी गैस बनती है बेटे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनती है बच्चों, बेटा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन है हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग सोल्यूशन फिनोप्थिलीन चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो क्या रहा है कि इनमें से, इन सोल्यूशन में से फिनोप्थिलीन किसके साथ कलर चेंज करता है। तो चलो चेक करते हैं, एसिड के साथ, एसिडिक मीडियम नहीं, एसिडिक के साथ फिनोप्थिलीन कलरलेस ही रहता है, न्यूट्रल के साथ भी कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन के साथ ये टर्न हो जाता है किसमें, पिंक में। ठीक है, सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ भी नहीं होता। तो कह रहा था कि फिनोप्थिलीन इनमें, इन सोल्यूशन में से किस सोल्यूशन के साथ अपना कलर चेंज करेगा। तो बेटा बेस के साथ सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन के साथ अपना कलर चेंज करके पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट व्हेन वेनिला एसेंस इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट NaOH? क्या 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 मतलब क्या रिजल्ट मिलेगा अगर हम वेनिला एसेंस को डाइल्यूट NaOH के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या है ऑप्शंस, नो चेंज इन ओडर, क्या कह रहा है, ओडर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, गलत बात है। फॉल ओडर नहीं, स्वीट स्मेल इंटेंसिफाई नहीं, ओडर डिसअपियर्स, ओडर डिसअपियर क्यों, ओडर डिसअपियर क्यों जाता है, क्योंकि वेनिला एसेंस एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। क्या है बेटा, वेनिला एसेंस एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है, और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर को जैसे ही हम बेस के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं बेटे, जैसे ही हम बेस के साथ मिलाते हैं, जैसे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर को, तो जो उसका ओडर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, ओडरलेस बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओडर डिसअपियर्स। ठीक है, ऑर्डर
ओडरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ मेटल फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड, कह रहा है कि अगर हमने मेटल को मिलाया, किसको मिलाया, मेटल को मिलाया और साथ में एसिड को मिलाया तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनता है, साथ में क्या बनता है, तो साथ में बेटा बनता है हमारे पास सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, Which indicator is used to observe the change in color with a base, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर को यूज किए करेंगे बेस के साथ कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्या इंडिकेटर्स हैं, और ये सारे के सारे जब हम बेस के साथ मिलाएंगे तो कलर चेंज होगा। लेकिन खाली बेस के साथ किसका कौन होगा, देखो मिथाइल ऑरेंज तो एसिड के साथ भी चेंज करता है कलर और बेस के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेस के साथ, खाली बेस के साथ कौन करेगा। ठीक है, इसका मतलब बेस के साथ कर रहा है लेकिन एसिड के साथ चेंज नहीं हो रहा कलर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, नहीं सॉरी ये फिनोप्थिलीन। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो मिथाइल ऑरेंज एसिड और बेस दोनों के साथ कलर चेंज करता है, लिटमस पेपर भी दोनों के साथ करता है, और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी दोनों के साथ कलर चेंज करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बेस के साथ पिंक हो जाता है और वहीं पे एसिड के साथ वो कलरलेस रहता है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, विच इंडिकेटर इज यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्व द चेंज इन कलर विद अ बेस, बेस के साथ। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर हिडन है कि यहाँ पे एसिड के साथ कलर चेंज नहीं कर रहा होगा, कलर तो सभी के साथ चेंज कर रहा होगा। बच्चे लोग इस तरीके के क्वेश्चन में गलती ये करेंगे कि सर ये भी तो चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, ये भी सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हिडन मीनिंग छुपा हुआ है कि भैया हिडन है कि बेस के साथ चेंज कर रहा है लेकिन एसिड के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटे, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फिनोप्थिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड, कह रहे हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या क्या होगा, पॉपिंग साउंड, मतलब जैसे हमने मेटल को एसिड के साथ मिलाया और पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये कह रहा है कि जो पॉपिंग साउंड आ रहा है, व्हाट डज द पॉपिंग साउंड इंडिकेट्स, मतलब जो पॉपिंग साउंड है वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है। तो चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाँ जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस का कंबशन हो रहा होता है जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और वो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, उसी का कंबशन हो रहा होता है। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ जिंक नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो पॉपिंग साउंड किस चीज का है, कंबशन, हाइड्रोजन गैस का कंबशन है। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस बच्चों इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपाक कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।